हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक नया वीडियो फिर लेकर आए हैं जिसमें पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया पार्ट जिसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। हम कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है उसके कंडीशन को क्या करेंगे जानेंगे। पिछले वीडियो में हम कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है 6 कंडीशन को जाने थे। उसी प्रकार कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है 2 कंडीशन है बुक में एनसीईआरटी में। दोनों कंडीशन को क्या करेंगे हम समझेंगे बारी बारी से। तो देखो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या है। तो पहले तो देखेंगे हम कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर। एक पार्ट है M, दूसरा पार्ट क्या है N। देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसे समझ रहे हैं, धसे हुए पार्ट पर जब पॉलिश करेंगे तो हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर बीच से कोई भी लाइन पास होती है तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। बीच से मिरर के बीच से मिड से कोई भी लाइन पास होती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ का मीन्स फोकस और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल होती है, तो कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो जाती है। तो ये मुड़ गया। अब ये कहां से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। सिमिलरली कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल होगी, तो कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। तो देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, यदि यानी कि ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इनफिनाइट पर, यानी कि पीछे कहीं इनफिनाइट हो सकता है, तो कन्वेक्स मिरर के पीछे इनफिनाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है? तो उसका इमेज हमेशा बनता है कहां पे? तो फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। तो दिमाग में हमेशा रखना है कि कन्वेक्स मिरर के अगर हम कहीं भी इनफिनाइट पर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है? तो हमेशा इमेज कैसे बनेगा? यानी इमेज बनेगा फोकस पर। और कैसा नेचर होगा? एट पॉइंट साइज। क्या होगा? एट पॉइंट साइज। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और क्या हो गया? इरेक्ट। तो देखो ध्यान से, कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या है? नेचर कैसा होता है? वर्चुअल और क्या होती है? इरेक्ट होती है। और उसका इमेज कहां बनती है? तो एट फोकस बनेगा। तो दिमाग में हमेशा पहला कंडीशन समझ में आ गया। कन्वेक्स मिरर के अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पर रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है? तो फोकस बनती है। नेचर कैसा होता है? वर्चुअल और क्या होती है? इरेक्ट। याद हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है समझेंगे हम। देखिए सेकंड नंबर कंडीशन क्या है। देखिए ये एम है, ये एन है और बीच से होकर जाएगी लाइन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? फोकस है। सेंटर ऑफ क्या है? कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस की जो है कोई भी रेज ऑफ पैरेलल होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कहां से जाएगी? ये फोकस से जाएगी। आप देखो सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पर पोल और इनफिनाइट, इधर कहीं इनफिनाइट हो सकता है, तो पोल इनफिनाइट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए ए बी, तो यहां से जो रेज ऑफ लाइट जाएगी वो कहां जाएगी? तो रेज ऑफ लाइट जाएगी सेंटर से होकर, तो सेंटर से वापस निकल जाएगी। अब देखो ध्यान से, कभी अगर कन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे इनफिनाइट पोल के बीच में तो उसकी इमेज कहां बनेगी? तो उसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश पोल और फोकस के बीच में। कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। देखिए इमेज कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। दिमाग में रखना सेकेंड कंडीशन कि पोल और इनफिनाइट के सिंबल है ये। पोल इनफिनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगा? पोल फोकस के क्या होगा? बिटवीन बनेगा। तो दूसरी कंडीशन समझ में आया। दोनों कंडीशन क्या था? ध्यान देना है। पहला कंडीशन था कि कन्वेक्स मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर? इनफिनाइट पर, तो उसका इमेज कहां बनता है? तो फोकस बनता है। एट पॉइंट साइज नेचर क्या होते हैं? वर्चुअल इरेक्ट होती है। सेकंड नंबर कंडीशन ये था कि अगर पोल और इनफिनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? पोल फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा होगा? यानी स्मॉलर देन होगा, लेकिन कैसा नेचर होगा? नेचर वर्चुअल और क्या होगा? इरेक्ट होगा। तो आप लोगों को कंडीशन समझ में आया होगा। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे कि कनकेव मिरर में जो था, ध्यान देना है
कनकेव मिरर में जो था, जिधर फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फ्रंट पर ही इमेज बनता था। लेकिन ध्यान देना है, कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, बैक साइड में क्या होता है, इमेज बनता है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो दिखाई दे रहा है इस साइड में, तो उसकी इमेज क्या बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इमेज क्या बन रहा है, राइट साइड में। तो अपोजिट बनता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों में फिगर जो बनता है अपोजिट बनता है। तो बात आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, हम बताए थे कन्वेक्स यानी कन्वेक्स लेंस के भी बारे में बताए थे कि इस कन्वेक्स लेंस का 6 कंडीशन हो रहा था, लेकिन कनकेव लेंस के बारे में नहीं बताए थे। तो क्या करेंगे हम, कनकेव लेंस के बारे में भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो देखो, जैसे हम देख रहे थे कि कनकेव मिरर में 6 कंडीशन था और कन्वेक्स लेंस में कितने कंडीशन था, 6 कंडीशन। उसी प्रकार कन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन, तो कनकेव लेंस में कितने कंडीशन, 2 कंडीशन था। कंडीशन क्या था, ध्यान देना है। देखिए, पहले तो समझेंगे कि ये कौन सा लेंस है। तो देखिए, ये लेंस हो गया, कौन सा लेंस है ये लेंस हो गया आपका कौन सा, तो ये लेंस हो गया आपका कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। देखो, इस साइड में f2 है, तो इस साइड में क्या है, f1। दोगुना क्या हो जाएगा, फोकस 2f1, इधर दोगुना क्या हो जाएगा, 2f2। अब देखो, ध्यान से बात को समझना है कि जब रेज ऑफ लाइटेड क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाएगी, तो इसमें क्या होती है, डाइवर्ज हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे क्या होगी, ऐसे होगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, फोकस से होकर क्या होगी, जाएगी। तो देखो ध्यान से, अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इनफिनाइट पर, कहां रखते हैं, इनफिनाइट पर, तो सेम इसमें भी कनकेव लेंस में भी क्या होगी, सेम क्या होगा, सेम इसमें भी फोकस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कभी अगर हम कनकेव लेंस में भी अगर कहां रखेंगे, इनफिनाइट पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो बनेगा इमेज कहां बनेगा, फोकस बनेगा अदर साइड में। इधर रख रहे हैं तो इस साइड में बन रहा है, लेकिन कैसा होगा, एकदम पॉइंट साइज का होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो देखो, कनकेव लेंस का भी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये था। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, समझेंगे हम। दो कंडीशन है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, कनकेव लेंस का, देखो ये पहले तो फिगर बना लीजिए। ये क्या है, एक कनकेव लेंस, ये ओरिजिन O है, ये क्या है, f2, ये क्या है, 2f2, ये क्या है, f1, ये क्या है, 2f1। देखो, कोई भी रेज ऑफ लाइटेड अगर कनकेव मिरर के कनकेव लेंस के क्या होगी, यानी पैरेलल होगी, तो यहाँ से डाइवर्ज हो गई, ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब देखो ध्यान से एक चीज और बात, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, देखो मिरर में क्या था, P था तो प्रिंसिपल एक्सिस था, और P था तो पोल था, लेकिन इसमें O क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन और इनफिनाइट के बीच में कहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दिए ए बी, ये इनफिनाइट है, ये ओरिजिन है, तो ये जो रेज ऑफ लाइट कहां से जाएगी, देखो ध्यान से, अगर ये निकलेगी ऐसे तो ऐसे निकल जाएगी, ध्यान देना है बात को। तो अब देखो, अब ये निकल गई, यहां से ये फोकस से जाएगी। तो कभी अगर हम ओरिजिन और किसके, इनफिनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो फोकस ओरिजिन के बीच में ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश। देखो सेकेंड नंबर कंडीशन क्या है कनकेव लेंस का, कभी अगर हम इनफिनाइट ओरिजिन के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज कहां बनता है, ओरिजिन फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा नेचर होगा, वर्चुअल और क्या होगा, इरेक्ट। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।